हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई बायो पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन में हम सबसे पहला देखते हैं सेल। सेल जो होती है उसमें उसके दो पार्ट होते हैं। सेल में सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। अगर हम इस डायग्राम को देखने की कोशिश करें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये एक टिपिकल एनिमल सेल का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हो इस सेल के चारों तरफ पाए जाने वाली जो ये आउटर कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन है और ये अंदर का जितना भी पार्ट है पूरा का पूरा पार्ट प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म किसी भी सेल में पाया जाने वाला लिविंग मटेरियल है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके भी दो पार्ट हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिल करके प्रोटोप्लाज्म बनता है। अगर इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आप देखो तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? पूरा एक सिंपल लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। तो जब हमको साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों को एक साथ अगर एक नाम देना हो तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। अब हम शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज अ आउटर कवरिंग ऑफ सेल। एक सेल की जो चारों तरफ पाई जाने वाली जो कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या पाई जाती है? सेल वॉल भी पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका डायग्राम इस तरीके का होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है। हमने देखा था कि सेल वॉल जो होती है वो डेड होती है, लेकिन उसके ही विपरीत जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, मतलब वो सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अपने में से पास होने देती है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम और भी पॉइंट्स देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्वस इन्वायरमेंट को इंट्रा सेल्यूलर एक्वस इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम करती है। जैसे अगर इस चीज़ को हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो देखें कि जैसे कि मान लो कि ये एक सेल है। अब ये सेल की ये जो पोर्शन है ये क्या है? इसका सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर भी एक्वस इन्वायरमेंट है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ भी एक्वस इन्वायरमेंट है। एक्वस इन्वायरमेंट मतलब वाटर प्रेजेंट है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है? इस अंदर वाले इन्वायरमेंट को इस बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है इससे सेपरेट करने का काम करती है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उनको ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है, और अगर प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो उनको क्या कहा जाता है? ग्लाइको प्रोटीन कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी एनिमल सेल में पाया जाता है और ये एक तरीके का क्या है? स्टेरॉइड है। ये वाला जो पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन में, ये जो येलो कलर से जो पोर्शन दिख रहा है ये पोर्शन क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स टू मेंटेन देयर फ्लूइडिटी एट वेरियस टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे जो मेम्ब्रेन होती है उसकी फ्लूइडिटी अलग अलग हो, इसको मेंटेन करने का जो काम है वो कैसे कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल करता है। सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड लेयर होती है उसको फास्फोलिपिड बाइलेयर कहा जाता है। अब फैटी एसिड है हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। जो फैटी एसिड होते हैं या जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें जो लिपिड पाए जाते हैं उन लिपिड मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है। फिलिक एंड जो होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है ये क्या होती है? वाटर हेटर होती है। सेकंड पॉइंट देखें, सब्सटेंस दोज आर लिपिड सॉल्यूबल एंड हैव वेरी वेरी स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कैन इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें जो भी मॉलिक्यूल लिपिड में इजीली सॉल्यूबल होते हैं मतलब जल्दी से घुल जाते हैं, है ना,
वो मॉलिक्यूल और जो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वो इजीली सेल मेम्ब्रेन में से क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि ये जो लेयर है ये कैसी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड, लिपिड बाइलेयर है ये, तो ये लिपिड मॉलिक्यूल को इजीली सॉल्युबल करेगी अपने अंदर। अगर थर्ड पॉइंट हम देखें, हाईली पोलर एंड लार्ज सब्सटेंस कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है या जो लार्ज होते हैं, वो इजीली इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन देखें तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो वर्क एज ए फिजिकल बैरियर, एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, सभी सेल के चारों तरफ पाई जाती है, और हमने अभी इसके पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि ये क्या करती है, बाहरी इन्वायरमेंट को अंदर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम करती है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये भी हमने देखा था कि ये क्या करती है, इट अलाउ सिलेक्टिव पार्टिकल टू पास थ्रू। कुछ ही सिलेक्टिव पार्टिकल होते हैं जो इसमें से होकर के गुजर सकते हैं, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन एंड CO2 कैन इजीली ट्रेवल थ्रू द मेम्ब्रेन। वाटर, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करते हैं, इजीली इसमें से ट्रेवल कर सकते हैं, जबकि जो आयंस और पोलर मॉलिक्यूल है वो नहीं निकल सकते इसमें से। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वाटर, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ठीक है, ये छोटे मॉलिक्यूल है, जबकि जो दूसरे आयंस वगैरह जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो इजीली इसमें से पास थ्रू नहीं होते। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थर्ड पॉइंट देखने की कोशिश करें, एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग अ सब्सटेंस और पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड द सेल बाय इनगल्फिंग इट विद द सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि किसी भी पार्टिकल को बाहर से कैप्चर करना और उसको बॉडी के अंदर लेकर के आना, ये प्रोसेस एंडोसाइटोसिस कहलाते हैं, और ये कहाँ पर होती है, सेल की मेम्ब्रेन पर ही होती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक सॉलिड पार्टिकल है, माना कि ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये सॉलिड पार्टिकल बाहर के इन्वायरमेंट में, इस सॉलिड पार्टिकल को एक ऐसा सूडोपोडियम बना करके इसने सेल मेम्ब्रेन ने अपने अंदर लिया और अंदर ला करके एक वेसिकल फॉर्म की, और वेसिकल फॉर्म करके उसको फूड वैक्यूल में चेंज करके यहाँ पे डाल दिया। इसी तरीके से ये किसके लिए है, सॉलिड पार्टिकल के लिए, इसको कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का एक टाइप होता है फेगोसाइटोसिस। इसी तरीके से पिनोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, किसके लिए होती है, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के लिए होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी फ्लूइड मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन अपने में इनगल्फ करती है, अंदर की तरफ रहती है और वेसिकल बनाती है, जैसे इसमें किया ऐसे ही इसमें करती है। इसी तरीके से एक प्रोसेस होती है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और इन रिसेप्टर्स पे आकर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अटैच होते हैं, और इसके बाद में ये पूरी की पूरी एक वेसिकल फॉर्म करके सेल के अंदर इंसर्ट हो जाती है। एक और फंक्शन देखने की इसकी कोशिश करें तो एक फंक्शन होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ अ वेसिकल फ्यूजिंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीजिंग देयर कंटेंट ऑफ द आउटसाइड ऑफ द सेल। एंडोसाइटोसिस में क्या करती थी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने अंदर किसी भी मटेरियल को लेती थी। एक्सोसाइटोसिस जस्ट उसका अपोजिट होता है। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि जैसे कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है, अब इसको सेल को अपने अंदर से कोई भी मटेरियल या कोई वेस्ट मटेरियल या कोई भी चीज को बाहर निकालना है, तो उसके लिए क्या करती है, सेल अपनी जो वेसिकल होती है उसको इससे अटैच कर देती है सेल मेम्ब्रेन से, और सेल मेम्ब्रेन से अटैच होने के बाद इस तरीके से वेसिकल ओपन होती है, या वेसिकल इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाती है, और जो पार्टिकल होते हैं जो बाहर निकालना होते हैं वो पार्टिकल सेल से बाहर निकल जाते हैं। आज के वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो भी बेसिक है वो कवर कर लिया है। आने वाले वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो भी मॉडल दिए गए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।